मैं केएम शर्मा आप सबका आज के सेशन में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपके पास एक बड़ा हॉट सब्जेक्ट लेकर आए हैं, दैट्स एनपीएस वर्सेस जीवन उमंग। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अगर आज सबसे ज्यादा वोटिंग कराई जाए कौन सा प्लान बेस्ट है, तो शायद हर एडवाइजर का, हर प्रोफेशनल एडवाइजर का, हर ड्रीमर का, हर उस एजेंट का जो रिटायरमेंट प्लान्स में सेल करने में एक्सपर्ट है, उसके लिए जीवन उमंग का वोट जाएगा। जीवन उमंग नंबर वन आज हम लोग सेल कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रीमियम इवन 12.5 सीआर, 12.5 करोड़ का प्रीमियम ईयरली जीवन उमंग में आया है। ऐसे ही एक हॉट केक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, एनपीएस वर्सेस जीवन उमंग। तो मैं अपने सभी दोस्तों से पहले जानना चाहूंगा कितने लोग सच में इसको जानना चाह रहे थे, सीखना चाह रहे थे कि सर ये चाहिए। मेरे पास YouTube पर भी काफी दोस्त जुड़ गए हैं। फ्रेंड्स, आज कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन में वही जीतता है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ एक्स्ट्रा हो। एंड वहीं आप लोग जो इस समय 9 बजे आए हो सकता है पूरे दिन आपने वर्क किया हो, थके हुए हो, आपके रेस्ट का टाइम हो, आप न्यूज सुनते हो, डिनर करते हो, लेकिन आपकी कमिटमेंट, चाहे आप जूम पर हैं चाहे आप यूट्यूब पर हैं, आपकी कमिटमेंट दिखाती है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक बार मैं चैट बॉक्स में आप सबका आंसर चाहूंगा, यस। क्या आप आगे बढ़ना चाह रहे थे? यस फ्रेंड्स। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को और आगे चलाता हूं जिससे आप ग्रोथ कैसे लेनी है, किस तरीके से हम लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन दे पाए, इसके ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक हल्का सा परिचय दे दूं 1 मिनट में। क्या आप मुझे अप्रूव करते हैं कि मैं अपना परिचय आपको दे दूं जिससे आपको पता चल जाए कि आप किससे बात कर रहे हैं? मैं केएम शर्मा हूं, मैं भी आपकी तरह से ही काम कर रहा हूं। फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जो मेरी एमडीआईटी हुई थी वो 2008 में हुई थी। मैं 1998 से 1998 से लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहा हूँ। बहुत सारे शहर में आप लोगों का प्यार मिला, जाने का मौका लगा, और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक मुहिम शुरू करी अपने लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को, जो भी सपोर्ट मैं कर सकता हूँ, जो नॉलेज हो। जब मुझे बड़े क्लाइंट को, एचएनआई क्लाइंट को पॉलिसी देनी होती थी तो एक प्रॉब्लम आती थी, उनको बताते थे, वो कहते थे हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो मैंने एक तरीका निकाला, एक बुक ही बना दी जो हम अपने 3 दिन वाले सेशन में देते हैं, अपने सभी को ई बुक देते हैं। हम बिजनेस लीगेसी रन योर ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्टॉप, कि हमें कौन कौन से इंश्योरेंस एक अपने बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। ये मेरी ई बुक है जो हम लोग अपने 3 दिन के सेशन में देते हैं और मैं अपने क्लाइंट को देता हूं। इसके अंदर हमने बताया कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए, बिजनेस सक्सेशन प्लानिंग, एमडब्ल्यूपी, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, हर चीज इसके अंदर, जो कीमैन इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जो एक बड़े बिजनेसमैन को चाहिए। अब क्या फायदा इस बुक से, मैं आपको बताता हूँ। इस बुक को देने के बाद जब हमारे एचआरआई क्लाइंट इसको देखते थे तो वो कहते थे अरे ये इंश्योरेंस तो मैंने लिया ही नहीं, हमें यही तो सुनना होता कि ये मेरे पास क्या है। फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट पूरे साल 365 दिन से कंटिन्यू आप सबके लिए टिप्स लेकर आ रहे हैं सेल्स की, यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यूस 365, और अब तो सच कहें तो 365 प्लस यूट्यूब के लाइव सेशन आपके पास है, जो शायद गिनीज बुक की तरफ ये रिकॉर्ड जा रहा है। फ्रेंड्स, आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो सबसे पहले बात करेंगे सेल्स स्क्रिप्ट की। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि एक फिल्म बन रही है लेकिन उसके लिए हमने फिल्म की स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी गई? तो बताइए फिल्म कैसे बनेगी? तो आज मैं आपको टेलीफोन पर इस लॉकडाउन में क्या बात की जाए कुछ अलग, वो मैं आपको देने वाला हूं। देन एलआईसी वर्सेस एनपीएस, ये आपको मिलेगा ही जो आज का सब्जेक्ट है। और फिर मिलेगा 1 लाख रिन्यूअल इनकम का फार्मूला। यस, इन तीनों में से सबसे ज्यादा आपको किस चीज की जरूरत है? सेल्स स्क्रिप्ट इस समय के लिए, एलआईसी वर्सेस एनपीएस, या 1 लाख रिन्यूअल इनकम का फार्मूला? यस फ्रेंड्स, अपनी अपनी पसंद मैं चाहूंगा एक बार आप चैट बॉक्स में लिखें, यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स में लिखें, एक बार पता तो चले मेरे दोस्तों की जरूरत क्या है। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये सब मिलने वाला है जिससे आप लास्ट तक बने रहिए। आपको आज
सेल्स स्क्रिप्ट मिलेगी सबसे पहले टेलीफोन के पर, कैसे आप पॉलिसी सेल करें, LIC वर्सेज NPS और रिन्यूअल इनकम 1 लाख रुपए, रिन्यूअल फ्रेश तो उससे ज्यादा आएगी। करंट प्रॉब्लम क्या है? यस फ्रेंड्स, कितने लोग बताना चाहेंगे कि करंट प्रॉब्लम क्या है, इस समय हम लोगों को कहां दिक्कत आ रही है? नो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? फेस टू फेस मीटिंग जिनकी हमें आदत होती थी वो नहीं चल रही है। हमें आदत थी क्लाइंट के सामने बैठने की, उनसे बातचीत करने की, वो आज की डेट में नहीं हो रही है। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। सेकंड क्या दिक्कत है? और भी कोई दिक्कत है? यस, ऑफिसेज और शॉप क्लोज है, जाएं किसके पास? यस फ्रेंड, कितने लोग इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि यस सर ये दिक्कत है? मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं, आपसे क्यों चाहता हूं आप लिखें चैट बॉक्स में, बिकॉज ये सबसे बड़ी समस्या है। और आप जब अपनी क्वेश्चंस, अपने ऑब्जेक्शंस मुझे बताएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, उनका रास्ता निकालने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो लॉकडाउन है ये कुछ प्रॉब्लम लेकर आया तो कुछ एडवांटेज भी लेकर आया। क्या एडवांटेज आएगी? आप कहोगे सर लॉकडाउन में क्या एडवांटेज है? फेस टू फेस मीटिंग हो नहीं रही, ऑफिस बंद है, शॉप्स बंद है, मैं किससे बात करूं? यस, सबसे अच्छी बात है अब सभी लोग घर में हैं। पहला फायदा, आपको पता है उनका ठिकाना वो कहां पर है। सेकंड, उनके पास डिस्कस करने के लिए आराम से टाइम है। थर्ड, फोन उठा रहे हैं क्योंकि खाली है घर में, ऑफिस में बिजी नहीं है, फोन उठा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, जो इस समय हम लोग काम कर रहे हैं, फियर ऑफ लाइफ। पहली बार उनको ये डर लग रहा है हमें कुछ हो जाएगा तो कैसे होगा मेरी फैमिली का। क्या मैं सही कह रहा हूं? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ऐसा चल रहा है? लगभग 200 लोग यूट्यूब पर आ गए हैं और जूम पर भी आई थिंक काफी अच्छी है। व्हाई यू आर वेटिंग? जब इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, एडवांटेज है, ऑल आर एट होम, मोर टाइम टू डिस्कस, पिकिंग फोन्स, फियर ऑफ लाइफ, जब सारी चीज आपके पास है तो फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूं किस चीज का वेट कर रहे हैं आप लोग? प्लीज, क्या कोई बता पाएगा कि सर फिर भी हम काम क्यों नहीं कर रहे? हम फिर भी काम क्यों नहीं कर रहे, उसका भी एक रीजन है। वो रीजन है, क्या फोन करते हुए डर लग रहा है आपको? यस, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको फोन करते हुए डर लगता है? सर मैं करना तो चाह रहा हूं लेकिन मेरे कारण क्या वो डर का, ये भी बता देता हूं मैं आपको। फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही, कौन हमें रोक रहा है? हमें कौन रोक रहा है? हमें रोक रहा है, इट्स नॉट फियर, बल्कि क्या है, हमें ये पता ही नहीं कि हम इस समय अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने क्लाइंट को क्या बात करें। फ्रेंड्स, मेरा एवरी ईयर 60 to 70% रिपीट बिजनेस होता है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के साथ साथ एक परफेक्ट क्वेश्चन, एक परफेक्ट बात जो मैं करता हूं, और आज वही पिच मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप जानते हैं 2021 में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? 2021 का सबसे बड़ा रिस्क है, इज द रिस्क ऑफ नॉट ट्राइंग। हम ट्राई नहीं कर रहे। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने तो सरेंडर कर दिया, नहीं सर इस समय नहीं हो पाएगा, लॉकडाउन है, लोग नहीं मिल रहे। भाई लोग नहीं मिल रहे तो फोन तो जिंदा है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे साथ जूम पर है, प्लीज अपने को म्यूट रखिएगा। सबसे बड़ा वो लोग आज रिस्क ले रहे हैं जो ट्राई भी नहीं कर रहे। कम से कम ट्राई तो कीजिए। पिच मैं देता हूं, बट ट्राई तो कीजिए। पिक योर फोन, टुडे सेल पिच। क्या पिच हो सकती है? मैं आप सब, यस जोगिंद्र जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ही खुद रोक रहे हैं। और रोक इस ले रहे हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट पिच नहीं है। क्या किया जाए? आइए मैं आपको एक पिच देता हूं। अपना फोन उठाइए, उसमें से सबसे पहले रोज 20 नंबर्स रजिस्टर में लिखिए। 20 नंबर्स आपके रजिस्टर में हो, और उस रजिस्टर में हर 5 कॉल के बाद एक गैप डालिए। 5 कॉल करी, एक कप चाय पियो, घूमो, जो भी करना है, आधा घंटे छुट्टी करो, 5 कॉल के बाद 4 बार ऐसा करेंगे तो टोटल 20 कॉल होगा। 4 बार ऐसा करने का कॉल होगा। अब आपने फोन उठाना है, क्लाइंट को फोन करना है। लाइक स्वाति जी ने फोन किया अपने क्लाइंट, और वहां पर क्या बात हुई मैं
आपसे मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने को म्यूट रखिएगा। मैं एक पिच देना चाह रहा हूं, लेकिन आप उसके बाद भी मैं मिस्टर मदन, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू मे लेफ्ट प्लीज। और मैं इसके बाद सिंपल सिंपल सर आपका नाम नहीं आ रहा है, बट यू आर नॉट, आई थिंक कि आपको अच्छा लग रहा है खेलना, तो मैंने आपको रिमूव कर दिया है। एडमिन प्लीज डोंट एक्सेप्ट दिस पर्सन जो अभी वेटिंग में है। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन डिस्टरबेंस आपका नुकसान करेगी। सो फ्रेंड्स, फोन उठाइए और बात कीजिए। आजकल अच्छा आपको कौन सी खबर ज्यादा मिलने के चांस है? कौन सी खबर ज्यादा मिलने के चांस है? बहुत बढ़िया चल रहा है, एंजॉइंग लाइफ, या प्रॉब्लम? आई थिंक प्रॉब्लम वाले। तो प्रॉब्लम के अंदर क्या है? कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? अब आपने फोन किया, हेलो मिस्टर शर्मा, कैसे हैं आप? पहले से ही डाउन आवाज है सर। अब आपने पूछा सर फैमिली में सब ठीक है? हाँ ठीक है। आपके पास क्या खबर आएगी? या तो ठीक है या नहीं है। सर रिलेशन में, दोस्तों में कहीं ना कहीं से बैड न्यूज आपके पास आने वाली है। कहीं ना कहीं से बैड न्यूज आपके पास आएगी। नहीं, वो मेरे साथ में, मेरे दोस्त के यहाँ, मेरे कजन की ये हो गया है और मैं इसे भरपूर यूज कर रहा हूं। अब जैसी उसने खबर दी, तो या उसने कहा नहीं बाई चांस है, भगवान की बहुत दया, ऊपर वाले की दुआ रही, हम सभी लोग ठीक हैं, फैमिली में भी दोस्तों में भी, कोई बात नहीं। आपने खुद एक दो न्यूज देनी शुरू करनी है, सर वो मेरे पड़ोस में था, मेरे कजन था, ये था, मतलब आपने वो माहौल क्रिएट करना है। कभी भी सक्सेस के लिए पहले माहौल क्रिएट किया जाता है, तो आपने माहौल क्रिएट करना है एक सैड न्यूज के साथ। इट मे बी स्टोरी, आप सब ऊपर वाले की दुआ से ठीक है, पर आपने एक माहौल क्रिएट करना है कि ऐसा कुछ हुआ। जब आप क्रिएट करोगे तो वो भी क्रिएट करेगा। एंड देन सर, कोई क्लेम अगर उनका था, कोई इंश्योरेंस था, प्लीज मुझे बताइएगा, मैं सपोर्ट करूंगा क्लेम के अंदर। अपने क्लाइंट को ये कहना है, और हम लोग भी क्लेम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेरी ब्रांच का है या नहीं। सर हम सपोर्ट करेंगे। एंड सीधा उसके बाद, सर कुछ आइडिया है आपको कि उसकी फैमिली का इतना इंश्योरेंस था कि वो रूटीन में उनके कम से कम घर के एक्सपेंसेस जो 40-50 हजार है, वो तो आते रहे। सर कितने का होगा, कुछ आपको आइडिया है? उसने कहा नहीं है। कोई बात नहीं, बस आपकी स्क्रिप्ट शुरू हो चुकी है। आपने कहना सर आज की डेट में एक नॉर्मल फैमिली का खर्चा 40 to 50,000 है, जैसा क्लाइंट आप जिससे बात करो उसके स्टैंडर्ड से। और उसने कहा यस सर, है शर्मा जी, 50,000 तो हो ही जाता है। सर 50,000 का मतलब है, अगर हम बैंक में एक एफडी करते हैं तो लगभग 5.5 लाख रुपए आते हैं 1 करोड़ के ऊपर। तो 50,000 पर मंथ का मतलब है 6 लाख रुपीज। सर इसका मतलब है कम से कम अप्रोक्सीमेट उनका 1.25 करोड़ के आसपास इंश्योरेंस होना चाहिए। सर आपको लगता है उनका था? अब जो आपका क्लाइंट है, एक्चुअल तो हमें उससे लेनी है। वो कहे शायद पता नहीं। सर उससे इंपॉर्टेंट है, क्या आपके पास जो इंश्योरेंस है, आप सोचते हो इससे बाई चांस कोई सुख दुख हो जाता है, आपकी फैमिली पूरी लाइफ जिस ड्रीम के साथ है, उस ड्रीम से मंथली एक्सपेंसेस उसको इतने मिल जाएंगे? सर आप क्या सोचते हो? आप बताइए, कौन सा क्लाइंट आपको यस कहने वाला है कि हाँ मेरा तो इतना बड़ा है? आप ही के पास तो उसका पोर्टफोलियो है, आप ही के पास उसका पोर्टफोलियो है। तो ये जब क्लाइंट से बात करेंगे और जैसी उसने हाँ करी, मैं देखता हूँ सर, बस मैं इसीलिए कॉल कर रहा था, मेरे पास आपकी सारी डिटेल है। हम लोग, आप भी सर घर पर हो, मैं भी घर पर हूँ, हम कल शाम 4 बजे आपका सारा पोर्टफोलियो लेकर के बैठ जाएं, वीडियो कॉल कर लेंगे, जूम पर कॉल कर लेंगे, एंड एक मीटिंग फिक्स करने की शुरुआत करेंगे। सुबह से अगर लग जाए, अभी आपको मैंने एक चीज नहीं कहा पॉलिसी लो, हमने क्या कहा पोर्टफोलियो चेक करते हैं। एंड जब पोर्टफोलियो के बाद क्या पता चलेगा, गैप तो 100% है। आपको लगता है सर गैप नहीं मिलेगा, तो मैं आप ही से पूछता हूँ, कितने लोगों की आपने क्या अपने सभी क्लाइंट की 1-1 करोड़ की पॉलिसी की हुई है? क्या सभी की? 50,000 का मतलब होता है मोटा मोटा 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस।
क्या आप सबने 1 करोड़, 1.25 करोड़ की पॉलिसी की हुई है? अगर नहीं तो आपको ये देखना है कितना बड़ा गैप आपके पास आ चुका है। एक बड़ा गैप आपके पास है। तो ये आपको आज की पिच में देना चाह रहा था। आप अपने हर क्लाइंट को सुबह से फोन लगाइए, लेकिन ध्यान रखिए फोन नंबर रजिस्टर में लिखे होने चाहिए। और मैं एक कदम और आगे कहता हूं, आप अपने जब उनसे बातचीत हो उसके बाद उन्हें एक बात और कहिए। क्या बात? सर मुझे इस समय आप देख रहे हो इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। सर हमें एक असाइनमेंट दिया गया है 100 लोगों से ये फीडबैक लेने का। मैं ये पूरा फीडबैक फॉर्म वगैरह जो हमारी फ्राइडे सैटरडे की और संडे की सेशंस होते हैं मॉर्निंग, उसमें देता हूँ। पूरी स्क्रिप्ट ही देखा हूँ, लिखी लिखाई, बस आपको पढ़कर बोलना है। लेकिन आप उनसे बात करोगे हर एक से केवल दो, सर मुझे एक असाइनमेंट मिला है, मुझे 100 लोगों से फीडबैक लेकर जमा करना है। नॉट फेल। फीडबैक के बाद कहानी अपने आप बनेगी। तो इस पिच को आप लोग यूज कीजिए। सेकंड, अब आते हैं हम, हमारा जो सेकंड है, जो मैंने प्रॉमिस किया था, एनपीएस वर्सेस जीवन जीवन उमंग। दोस्तों, एनपीएस वर्सेस जीवन उमंग क्यों लिया गया? एनपीएस भी पेंशन प्लान है और जीवन उमंग को आप पेंशन प्लान कहकर बेच रहे हो। तो कितने लोगों को मजा आता है एनपीएस सेल करने में? कितने लोगों को मजा आता है जीवन उमंग सेल करने में? यस। कितने लोग इंटरेस्ट हैं जीवन उमंग में? शायद कोई भी नहीं। लेकिन उमंग में हम सारे सेल करना चाह रहे हैं, एनपीएस में हम अटक जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं व्हाई कंटिन्यूअस इनकम रिटायरमेंट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंटिन्यूअस इनकम रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब होता है लगातार जेब में पैसा आना। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सब लोग कहते हो सर पेंशन प्लानिंग कर लीजिए, पेंशन प्लानिंग कर लीजिए। व्हाई पेंशन प्लानिंग? जरूरत क्या है? आप उन्हें समझाते हो सर आपकी बड़ी उम्र में रेस्पेक्ट से रहोगे, बच्चों से नहीं मांगना पड़ेगा, ये सब ठीक है। जरूरत कहाँ है मुझे? मैं क्यों मांगूंगा बच्चों से? वो अपने आप कर देंगे। नहीं। तो हमेशा अपने क्लाइंट से मैं एक बात पूछता हूं, सर आप क्या सोचते हो आपके लिए और आपके परिवार के लिए रेगुलर इनकम, हर मंथ पैसा आता रहे, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या कभी आपने पूछा? ये सब मेरे स्क्रिप्ट के पार्ट है जो मैं बना करके बात करता हूँ क्लाइंट से, और ये मेरी रिटर्न होती है। सर आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए मंथली इनकम, हर मंथ पैसा आए, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्लाइंट का जवाब होता है हमेशा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कोई भी पोजीशन में आप चाहोगे, चाहे आप रिटायर भी हो गए, कि आपकी मंथली इनकम रुक जाए? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। बस सर इसीलिए मैं आज आपसे रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करना चाह रहा हूँ। सिंपल, पहले क्लाइंट ने माना, मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि आप इंपॉर्टेंट मानते हो। तो पहले क्लाइंट की हाँ लेनी जरूरी है। व्हाई? उन्हें बात करने में बताना पड़ेगा कि क्यों जरूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग। आज न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, छोटे छोटे हस्बैंड वाइफ बच्चे बस। पहले होते थे ग्रैंड पेरेंट्स, बॉन्डिंग होती थी। आज जॉब की मारामारी कह लीजिए, जो भी कहिए रीजन, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है। तो जो रिटायर हो गया उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट की जरूरत तो करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये क्लाइंट के सामने हमें बात करना पड़ेगा। इंक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशो। दोस्तों, आप देखेंगे आज वृद्ध आश्रम खुलते हैं। अच्छा, वृद्ध आश्रम में मैं आपको एक बड़ा कड़वा सच बताता हूं, बहुत कड़वा सच है, शायद आप लोगों ने भी सुना हो। क्या? अनाथ आश्रम में गरीब बच्चे कौन होते हैं? जिनके पेरेंट्स नहीं, अनाथ आश्रम के अंदर। लेकिन वृद्ध आश्रम में वो लोग होते हैं जिनके माँ बाप पैसे, कौन? बच्चे पैसे वाले, माँ बाप वहां पर है। ये मैक्सिमम डाटा है। आप गांवों में देखिए, वहां वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि वो अभी भी कंबाइंड फैमिली है। हम उन्हें ये समझाते हैं, लेकिन कभी आपने अपने क्लाइंट से कहा? ये टिप्स हैं जो मैं हमेशा यूज करता हूँ। सर गांव के अंदर वृद्ध आश्रम नहीं होते। सुना किसी ने? हम में से बहुत सारे लोग गांव से भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी आपने सुना गांव के अंदर वृद्धाश्रम है? और दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में आपको बहुत सारे वृद्धाश्रम मिल जाएंगे। कितनी कमाल की बात है। पैसा इस शहर में ज्यादा और इधर यही वृद्धाश्रम ज्यादा है। एक बार बात तो कीजिए अपने क्लाइंट से।
सच्चाई आईना दिखाने की जरूरत है। हम आईना दिखाते हुए घबरा जाते हैं। Why retirement planning is important? लैक ऑफ प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। हमारे यहाँ इनकम टैक्स देते रहो, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। जब तक आप टैक्स दोगे आप ठीक हो, जिस बार नहीं दोगे नोटिस आ जाएगा, और जब आप कमाने लायक नहीं रहे तो आपसे कोई पूछने नहीं आएगा। तब आपने अगर अपने लिए सेविंग की है तो वही काम आएगी। एक इनकम तो है, पैसा भी है। आज जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हो गया फ्रेंड्स, एक्चुअली महंगाई इस तरह से बढ़ गई, वो महंगाई नहीं बढ़ी, हमारी लालसा बढ़ गई, हमें ज्यादा अर्न करना है और उसलिए रेट बढ़ गए। उनको बताइए सर आपके पास 2000 रुपए है ना, कभी मैं बताता हूं मेरे फादर को कुल 200 रुपीज की सैलरी मिलती थी, 200 रुपीज की, कभी कभी 199 होते थे, तो हम छोटे छोटे ब्रदर्स आपस में बात करते यार 1 रुपया और आता तो पापा को 200 रुपीज मिल जाते। ये सच्चाई बता रहा हूं। लेकिन आज 20,000 से भी घर नहीं चल रहा, 200 तो बहुत अलग चीज है। ये हमें बताना पड़ेगा। इंक्रीज, लाइफ अब बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी है और मेडिक्लेम लोग लेने लग गए, इसलिए एज बढ़ रही है। पर एज बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पैसे की। दोस्तों, बहुत मजे की चीज है इंसान के लिए। इंसान तो सोचता है मैं आया तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। नो, हमारे आने से पहले, हमारे आने के 9 मंथ पहले हमारे ऊपर खर्चा होना शुरू होता है। कितने लोगों ने सोची बात? हमारे आने से पहले खर्चा शुरू होता है, हमारे जाने के बाद सालों हमारे ऊपर खर्चा रहता है। हमारे जाने के बाद सालों हमारे ऊपर खर्चा होता है। हमारे जाते ही खर्चा होता है, फिर एक बार 6 महीने बाद होता है, हमारी डेथ के बाद हमारे नाम से साल भर बाद होता है, हर साल श्राद्ध होते हैं। कितना लंबा खर्चा एक आदमी के साथ जुड़ा है। कैन यू थिंक? क्या आपने कभी ये सोचा? एनपीएस, यस फ्रेंड्स, जो आप डिफरेंस जानना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूं। एनपीएस, एनपीएस क्या है? 2004 में शुरू हुआ, 1956 एलआईसी शुरू होती है। एनपीएस के अंदर 18 टू 55 ईयर वाला एंट्री करेगा। जीवन उमंग में 90 डेज से लेकर के 50 तक। फंड मैनेजर, एनपीएस के अंदर पांच पांच फंड मैनेजर हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में अकेला एलआईसी सब कर रहा है। स्कीम, एनपीएस की स्कीम उसकी लाइफ टाइम में पूरी हो गई, लेकिन उमंग को हम 3 जनरेशन में ले जा सकते हैं, और वो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ। डिपॉजिट पीरियड, एनपीएस के अंदर आपको 60 की एज तक डिपॉजिट करना होता है। एनपीएस में 60 की एज तक डिपॉजिट करोगे, बट लाइफ इंश्योरेंस की जीवन उमंग में आप या तो जो भी आप ऑप्शन चुनते हैं, 15 साल वाला, 20 साल वाला, 25 वाला या 30 वाला, आपकी चॉइस है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? कोई नहीं है, ऑनलाइन है सब। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे, क्या आप, जो आदमी, आप क्राइम से पूछेगा बात, सर जो आदमी आपसे पैसे लेने भी नहीं आ रहा, क्या आपको लगता है वो आराम से देने आएगा? यस फ्रेंड्स, मैं जानना चाहता हूं कि जो आदमी पैसे देने भी नहीं आ रहा, वो आपको पैसे, आपका नंबर आएगा तो आराम से देने आएगा? बहुत सिंपल पूछिए, कोई बड़े लंबे चौड़ी बात नहीं है। आदमी को स्ट्राइक करता है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपको प्रोफेशनल एक एडवाइजर मिलता है। एनपीएस के अंदर 60 की एज पर चाहें तो आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं अपना 60%। एनपीएस में जब आप 60 की एज पर पहुंचे तो आप 60% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसमें से 40% पैसा ही टैक्स फ्री होता है, और 20% पैसा टैक्स होता है। जो आपका स्लैब चल रहा, आपने अभी एनपीएस शुरू करी, आप यंग थे, आप 10% के स्लैब में थे, आपने जब 60 के एज पहुंचे तो 30 का मतलब होता है 42%, आप उस स्लैब में चले गए तो आपका 20% पैसा 42% में चला जाएगा, 30 में सरचार्ज लगने के बाद। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस में जीवन उमंग फ्री है।
पेंशन एनपीएस की टैक्सेबल है, जीवन उमंग टैक्स फ्री है, कंपल्सरी 60-65 दो हमें ऑप्शन मिलते हैं। आप कभी भी अपनी पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं 15 साल बाद, जो आपने टाइम चूज किया वो आपके लिए आपकी इच्छा पर है। फंड्स स्टेटस एनपीएस फिक्स रहता है आपका। जब पेंशन स्टार्ट हुई जो भी फंड था वही अमाउंट आपके नॉमिनी को मिलेगा। जीवन उमंग में धीरे 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 फंड भी इंक्रीज हो रहा है, जीवन उमंग में फंड भी इंक्रीज हो रहा है। क्या ये बहुत बड़ा फर्क है या नहीं है दोस्तों? जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दो, जब भी, तो मैं ये चाहूंगा आप क्लाइंट के सामने कंपैरिजन लिखा हुआ रखें। वर्बल बोलने से कभी भी इफेक्ट नहीं आता जो कागज पर आता है, जो सामने लिखे हुए पे आता है। क्योंकि जब आदमी पढ़ रहा है तो आंख से पढ़ रहा है, कान से सुन रहा है, दिमाग से समझ रहा है। लेकिन जब आप केवल बोल रहे हो तो स्टेप कम हो गए, और स्टेप कम होने के कारण वो समझ भी कम पा रहा है। उन्हें बताइए कि सर एवरी 10 ईयर इंटरेस्ट रेट डाउन आ रहा है, एवरी 10 ईयर। 1990 में 12.68% होती थी पेंशन, जो 2000 में 10.83 रह गई, फिर 10 में दोबारा डाउन हुई 7.51, 1 अगस्त को 2019 में 6.75 थी, लेकिन आज 5.39 है। आप मेरे आवाज का मॉड्यूल देख रहे होंगे। 90 में 12.68 थी सर, 2000 में 10.83 आई, 2010 में 7.51 हुई सर, 1 अगस्त 2019 में 6.75 रह गई सर, आज तो 5.39 है। मेरी आवाज भी इंटरेस्ट रेट के साथ डाउन आ रही है। क्लाइंट के दिल में जाना चाहिए कुछ गड़बड़ हो रही है। आर यू स्टिल वेटिंग? क्या आप अब भी और इंटरेस्ट रेट डाउन होने का इंतजार करेंगे? यस विनोद जी, अगर मैं आपसे कहूँ आप इंतजार करोगे, ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहोगे, तो शायद आपका जवाब होगा सर नहीं, मैं तो ज्यादा ही चाहूंगा। और हर आदमी का जवाब हो, चाहे आप हैं, चाहे केतन है, चाहे और दोस्त हैं। दोस्तों, जब आप क्लाइंट से क्वेश्चन, मैंने देखो यहां पर क्या कहा, आर यू स्टिल वेटिंग एंड विच पेंशन वुड यू लाइक? आप कौन सी पेंशन चाहेंगे, टैक्सेबल और टैक्स फ्री? क्लाइंट का ऑलवेज जवाब आएगा नहीं, मैं टैक्स फ्री चाहूंगा। आप कौन सी एफडी चाहेंगे, फिक्स हो या जो बढ़ती रहे? जवाब मिलेगा नहीं, बढ़ती रहे। देखिए ये सेल्स स्क्रिप्ट है सर, इंटरेस्ट रेट तो डाउन आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक मौका दूं कि आपके इंटरेस्ट रेट, आज आपकी 40-45 एज है, मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं, भले ही इंटरेस्ट रेट डाउन आते हैं, आप अगर लॉक करना चाहें, भाई मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, मैं एक फिक्स इंटरेस्ट आज ही करना चाहता हूं, फिक्स हो जाए, तो किस एज तक फिक्स करना चाहेंगे? 65 की एज तक, 75 की एज तक, 85 की एज तक, या 100 की एज तक? आप सबका क्या जवाब है? मैं एक बार चैट बॉक्स में चाहूंगा कि आपकी एज 40 है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस एज में आप चाहते हो इस एज तक तो मुझे फिक्स इंटरेस्ट मिले, गारंटेड इंटरेस्ट मिले, तो कौन सी एज आपकी चॉइस होगी? 65, 75, 85 या 100 तक लॉक करना है? आपको हमेशा जवाब आएगा नहीं भाई, पूरा होना चाहिए, 100 तक ही कर दो, भले ही मैं जल्दी चला जाऊं। ये आंसर है जब लोग कहते हैं अरे इतना लंबा पीरियड, हमने उसको यहां जवाब ढूंढा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से काम करते हो, क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हो, तो मैं श्योर कहता हूं, ये देखिए सभी का मेरे पास जवाब आने लगा 100 की एज तक। ऑब्जेक्शन हट गया ना कि इतना लंबा पीरियड, यही तो हमें चाहिए था। पर हमें स्क्रिप्ट के साथ बोलना जरूरी है। तो जब आप ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट के सामने रखेंगे तो क्लाइंट आपसे कहेगा मुझे जीवन उमंग ही चाहिए। हम क्या करते हैं सर, एनपीएस तो टैक्सेबल रिटर्न आते नहीं, डाटा होना चाहिए। और अब थर्ड पॉइंट जो मैंने कल आज सुबह इस समय सेशन शुरू होते टाइम का था, पहले पिच, देन एनपीएस, और देन आपको 1 लाख रुपए के लिए बात करनी है। अब मैं वो पूछता हूं, आप सबका ड्रीम क्या है? व्हाट्स योर ड्रीम? क्या आपका ड्रीम है 2 व्हीलर या कार है? आपका ड्रीम क्या है? यस प्लीज, मैं जानना चाहता हूं आपसे। कितने लोग
टू व्हीलर पसंद कर रहे हैं और कितने लोग ये शानदार कार चाहते हैं। एक छोटा घर चाहते हैं या एक लग्जरी घर चाहते हैं, स्विमिंग पूल भी हो, थोड़ा सा बगीचा भी हो, हर चीज हो। कौन सा घर चाहेंगे मिस्टर केतन, मिस्टर विनोद, सभी से? बैंक बैलेंस कितना हो? 10,000 रुपये या 1 लाख तो कम से कम हो, 5 फिगर्स में, 6 फिगर्स में। क्या ड्रीम लेकर के आप काम कर रहे हैं और इस ड्रीम के लिए आप कर क्या रहे हैं कि मेरे बैंक में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो, 6 फिगर वाली चीज मेरे बैंक में हो, उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? केवल ड्रीम है या सच में उसके लिए काम भी हो रहा है? तो फ्रेंड्स, 1 लाख रिन्यूअल आन कैसे आ सकता है? कौन बताएगा कि 1 लाख रिन्यूअल किस तरीके से आप ला सकते हो? कौन मुझे बता पाएगा कि सर 1 लाख लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या होना चाहिए? आपका 20 लाख रुपए रिन्यूअल प्रीमियम होना चाहिए। अगर 20 लाख रुपए रिन्यूअल प्रीमियम मंथली होता है तो आपके पास 1 लाख रुपए आ सकता है। अब उसके लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? भाई 20 लाख के प्रीमियम की पॉलिसी सेल करनी होगी एंड उसके लिए इस फार्मूले को मेरे साथ हो जाए, मेरे को 20 लाख रुपए मंथली हो, इसके लिए शुरुआत करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको एक पिच दिया। स्टार्टिंग में पिच दी थी ना, उसी पिच को मैं फिर दोबारा से आपको समझा रहा हूं। सभी का यहां पर डिमांड आ रही है, कम से कम लाख रुपए बैंक में बैलेंस हो, कम से कम, ज्यादा हो, कार हो, बड़ा घर हो, ये सभी का मेरे पास मैसेज मैं देख रहा हूं, इतने सारे लोग। सो फ्रेंड्स, मैं दोबारा से पिच बोलता हूं जो मैंने शुरू में बोली। पहले तो रजिस्टर में नाम नंबर लिखिए, डेली 20 नंबर, 5-5 के स्लॉट में 5 कॉल कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, 5 कॉल कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। इससे क्या फायदा है? मान लो पहली 5 में कहीं भी आपके साथ ढंग से बात नहीं हुई तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। टोटल दिन में मिनिमम 20 कॉल कीजिए, जिससे आपको 3 से 4 आपके मीटिंग्स बन जाए। आपने उनको कॉल करके उनके हालचाल पूछ के 2 बात पूछनी है, सर आपके यहाँ सब ठीक ठाक है? सर आपकी फैमिली में सब ठीक ठाक है? उसने कहा यस ठीक ठाक है। सर आपके आसपास रिलेशन में ठीक है? दूसरी चीज, आपके आसपास रिलेशन में ठीक है? कहीं ना कहीं एक पॉइंट निकलेगा, क्योंकि आज की डेट में आप सबके पास बैड न्यूज भरी पड़ी। मेरे कजिन के साथ हो गया, मेरे पड़ोस में हो गया, मेरे अपार्टमेंट में हो गया, कोई ना कोई गुड बैड न्यूज वो आपको देने की तैयारी कर रहा है। हमें उसी बैड न्यूज का वेलकम करना था। सर रियली सर, अगर इनके साथ आपके जान पहचान में कुछ हुआ है तो मैं उनके क्लेम में आपकी सपोर्ट कर दूंगा तुरंत, और करनी भी है सर, मैं सपोर्ट कर दूंगा। एंड देन सर, कम से कम उनका इतना इंश्योरेंस तो है कि मंथली एक्सपेंसेस जो भी उनके घर के 40-50 हजार हैं वो आते रहे, इतना इंश्योरेंस तो दिया हुआ है। उसको नहीं पता होगा जनरली, नहीं मुझे तो मालूम नहीं। सर अगर किसी का 50,000 रुपए का, मैं खुद 3 दिन में 3-2-2 करोड़ की टर्न फाइनल किए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। सर 50,000 का मतलब है 6 लाख, इसका मतलब है लगभग 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। सर आपको है उम्मीद उनका होगा? आवाज डाउन, मतलब सस्पेक्ट हो गया, होगा नहीं होगा। एंड देन सर मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा, सर आपका कहीं और भी कुछ इंश्योरेंस चल रहा है मेरे अगर? नहीं चल रहा। सर आप क्या सोचते हो आपका जो इंश्योरेंस है, भगवान करे आपकी उम्र 100 साल है, सर एक बार हम इस पोर्टफोलियो को वीडियो कॉल या जूम पर क्या करेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, इस समय लोग घर में हैं, फ्री हैं, आपसे बात करने का इससे बेस्ट मौका बिल्कुल नहीं है। और आप कहते हो नहीं है, आज ही में एक क्लाइंट है जो मेरे को 3,12,000 रुपये क्वार्टरली देते हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा शर्मा जी, मैं 3 साल का प्रीमियम बचा है अभी, मैं सोच रहा हूँ इकट्ठा ही पैसा दे दूं और पैसा वहां से ट्रांसफर होता है, मुझे फाइनल अमाउंट बता दीजिए क्या है। एंड मैंने एक कैलकुलेशन है, शायद आप लोग जानते हो, उस पर भी सेशन करने वाले हैं कि LIC म्यूचुअल फंड के थ्रू हो जाता है, इसमें 5.5-6% है, रिटर्न भी मिलती है। तो मैंने 27 लाख क्या कहते हैं, ये ठीक है मैं ये कर देता हूँ। लोगों के पास पैसा है, इस चीज को समझ लीजिए।
आप अपने ड्रीम कितने टाइम में पूरा करना चाहते हैं? 20 लाख रुपए रिन्यूअल हो जाए, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में? यस फ्रेंड्स, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, 20 लाख रुपए रिन्यूअल। अभी जब मैं कह रहा हूं ना 20 लाख रुपए रिन्यूअल, तो पहले 20 लाख रुपए फ्रेश भी आया होगा आपके पास, और ये हर महीने की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट 6 साढ़े 6 लाख रुपए पहली इनकम, और उसके बाद रिन्यूअल इनकम की बात कर रहा था। 20 लाख रुपए महीना के रिन्यूअल करने के लिए फ्रेश इनकम अभी आपकी रह गई। आप कितने साल में करना चाहेंगे इसको? 1 साल बाद, 1 साल में भी हर महीने 20-20 लाख हो जाए, 2 साल बाद इसका मतलब हर महीने 20 लाख की जगह 10-10। अगर 10-10 लाख भी आप करते हो महीने में, जो कोई कठिन नहीं है, तो आपकी सीओटी प्लस होता है। और अगर 20 लाख करते हो तो आप टीओटी करते हो। 1 साल में ही आपका ये पहुंच सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सोचना और करना दो अलग अलग चीजें। ये सोचना और करना दो अलग अलग चीजें। हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। जितना ज्यादा अपग्रेड है, आप देखते हैं ना, गाड़ी अपग्रेड आ रही है, फोन अपग्रेड आ रहे हैं, लैपटॉप अपग्रेड आ रहे हैं। क्या ऐसा चल रहा है? नहीं चल रहा? अपग्रेड लाने का, यस, 1 ईयर 2 ईयर, वेरी गुड। इन 2021 जब हमारा फोन अपग्रेड हो रहा है, हमारा एलआईसी ऑफिस अपग्रेड हो रहा है, तो क्या राहुल जी हमें खुद अपग्रेड नहीं होना पड़ेगा बड़ी ग्रोथ के लिए? और इस अपग्रेड करने के लिए क्या आप जानना चाहेंगे प्रोस्पेक्टिंग के आइडियाज? किस तरह से नई प्रोस्पेक्टिंग करी जाए घर बैठ के? आपके आपके डायरी भरती चली जाए। और मैं हमेशा प्रोस्पेक्टिंग डायरी को नाम देता हूं करोड़पति डायरी। आप अपने ड्रीम, वो आपकी ड्रीम है करोड़पति बने वाली, तो प्रोस्पेक्टिंग डायरी को नाम लिखिए करोड़पति, और उसके अंदर 500 1000 नंबर लाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं आपको तरीका बताऊंगा, यूनिक कंसेप्ट, प्रेजेंटेशन के बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट, ऐसे जो आपने अभी तक ना सुने हो। हर बार कुछ नया। एचएनआई क्लाइंट को कैसे अप्रोच करें, आप जानना चाहते हैं? सेल्स की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट। आप एक फिल्म बनती है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख के चेक लेने की कोशिश कर रहे हो, नए, वो भी वो रेगुलर इनकम, और आपको ये भी नहीं पता कि मैं, आप जानते हो, बात भी करते हो, पर अगर ऐसी सेल्स स्क्रिप्ट हो जिसे पढ़ करके बोलना हो, पढ़ करके क्लाइंट कहे नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन यू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ सेल्स स्क्रिप्ट? वो आपको हम पहले दिन बताते हैं। आपका क्लाइंट आपको रेफर करने लग जाए। क्या आपने कभी सोचा, अभी हम रेफरेंस मांगते हैं ना, क्या आपने सोचा आपका क्लाइंट, और एक दो नहीं, एक दो से संपर्क हो सकते हैं अच्छे, 40-50, जितने आपने कहा सर मैं अपने, मेरे पास 200 क्लाइंट है, मेरे 50 क्लाइंट मुझे रेफर करने लग जाए, यस, आपके पास ऐसा फार्मूला मिलेगा। और वो भी पहले दिन ही आपका सीए सर आपको रिकमेंड करें अपने बीच में। आई हैव 40 चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट्स, मेरे पास 40 चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट्स हैं। मैंने ऐसा क्या किया कि ये सीए मेरे क्लाइंट बनने लग गए, मुझे रेफरेंस भी करने लग गए, मुझे रिकमेंड करने लग गए? क्या आप ये फार्मूला जानना चाहते हैं? इसको जानने से फायदा क्या होगा? आपका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगा, आप प्रोफेशनल आ जाएगा, बिजनेस ग्रोथ होगी, और बिजनेस ग्रोथ हुई, नए आइडिया आए, पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे परफॉर्मेंस में आया, और इसके कारण हमारा बिजनेस, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, बिजनेस इंक्रीज हुआ। तो रिजल्ट क्या रहा? हम 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पहुंचे। चाहते हैं ना आप लोग 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पहुंचना? छोटे घर से बड़े घर। फ्रेंड्स, पहले मैं रूम में था, 10x12 के रूम में, फिर मैंने 40 यार्ड्स, अप्रोक्सीमेट 360 यार्ड्स का एक छोटा घर लिया। टुडे आई हैव 18 स्क्वायर फीट होम, स्मॉल टू बिग हाउस। पहले बस, फिर 2 व्हीलर, आज मेरे पास बड़ी गाड़ी है। आपका भी तो ड्रीम है ना, बिग बैंक बैलेंस हो। और मैं ज्यादातर अपने, मैं जो कर रहा हूं, मेरे को अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक दो फीडबैक। मिस्टर अमेय, बहुत ही शानदार है। मुझे बहुत सारी जानकारी पहली बार पता चली। ये मिस्टर टुन्ना कुमार है बिहार से। आज मेरे अकाउंट में 2,38,472, जो मेरे इस सेशन से पहले, इससे पहले ये शख्स 12,000 रुपये पर मंथ की
जॉब कर रहे थे मिस्टर टुन्ना कुमार। ऐसे बहुत सारे हैं, बट वो टाइम खराब करने वाली बात है। 3 दिन के सेशन में आप यही सीखेंगे, प्रोस्पेक्टिंग, यूनिक कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, यूनिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एचएनई से बात करना। आप चाहते हैं ना, ट्रस्ट में काम चल रहा है, अगर ये देखा जाए तो इसकी एक्चुअल फीस होती है 2500, लेकिन क्योंकि हम सोशल कॉज में काम कर रहे हैं, लोएस्ट कॉस्ट तो लोएस्ट हो, वैल्यू हाईएस्ट हो, हम ये सारी चीजें केवल 501, केवल 501 में 3 दिन, जिसमें एक दिन से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करते हैं, हम केवल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करते हैं। कैसे आपकी डायरी, प्रोस्पेक्टिंग डायरी, जिसको मैंने नाम दिया है करोड़पति, वो भरी रहे। आप सब चाहते हैं आपकी प्रोस्पेक्टिंग की डायरी भरी रहे, तो वो डायरी भरी रहे। मैं उस डायरी को भरने का फार्मूला, आप क्लाइंट से कैसे बात करें, आप एक बार भी बात ना करें कि प्लान ले और क्लाइंट चेक निकाल के दे। इमोशन, इंश्योरेंस के अंदर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप सभी लोग समझ लीजिए, इंश्योरेंस इमोशन का दूसरा नाम है। और लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर अभी करता नहीं, अभिनय करता, एक्टिंग भी सीखनी जरूरी है। तो जितने लोग प्रोस्पेक्टिंग कंसेप्ट और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मास्टर बनना चाहते हैं, मैं उन सबको रिकमेंड करता हूं कि ये 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, 4, 5, 6 जून का जो मॉर्निंग सेशन है 7:30 to 9:30, इसको जरूर यूज कीजिए। हम लोग क्योंकि ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग केवल 501 लेते हैं, और ये भी इसलिए कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। पहले हमने फ्री का ट्राई करके देख लिया, नहीं वैल्यू हुई। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपसे 9818294653 इस पर 500 भेजकर उसका स्क्रीनशॉट, आपकी नाम, ब्रांच और सिटी हमें भेज दीजिए। कल शाम आपको लिंक मिलेगा ग्रुप में जोड़ करके, ग्रुप का नाम होगा 456 जून 21। उस ग्रुप में ही लिंक आएगा, आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी जो आपके पास हमेशा अवेलेबल है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, आप हमेशा अवेलेबल रहती है। तो मैं, अब आपका कोई क्वेश्चन है, चाहे जूम पर है चाहे यूट्यूब पर है, तो मैं आपका क्वेश्चन लेने के लिए तैयार हूँ। यस फ्रेंड्स, किसी का कोई क्वेश्चन है जूम पर, स्पेशली क्योंकि जूम पर डायरेक्ट बात हो जाती है। राहुल, विनोद, अनिल, या थैंक यू। जिनके बड़े विजनों में बहुत दिल से बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने बहुत स्ट्रगल दिया। अब मैं इतनी लंबी यहाँ पर बात करूँ नहीं अच्छा लगता है, बहुत स्ट्रगल देखा। बस में भी थोड़े पहले उतर जाते थे कि टिकट के पैसे बच जाए, वहां से आज गाड़ी में कैसे घूम रहे, यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो राहुल, आपका कोई क्वेश्चन? मलय जी आपका? ये मेरी रिकमेंडेशन है एक बड़े भाई की तरह। 501 में आप क्या क्या कर सकते हैं, एक पिक्चर हॉल में जाकर के शायद अकेले या फ्रेंड के साथ फिल्म देख सकते हैं, आप अपने 2 दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाकर के लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, डोसा खा सकते हैं। आप 501 में इस सेशन को करने के बाद, 501 में इस सेशन को करने के बाद आप शायद पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो 500 आपके हैं, डिसीजन आपका है। आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। यस, किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए ना सर एक्चुअली ये जो सिचुएशन है, लॉकडाउन चल रहा है, जी। सब बंद है, तो फोन पे मैंने बात कर रहा हूँ। हाँ तो जी एक बंदे से मेरा बात चल रहा है जी 3-4 महीना से। उसका बेबी हुआ है, उसका बेबी का एज है अभी 9 मंथ। जी जी तो चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान के बारे में बात हुआ है। तो जी। वो बोल रहा है कि 1 साल जब हो जाएगा बच्ची का, हाँ जी। मतलब अभी 9 मंथ से, तो 1 साल बाद, मतलब 3-4 महीना बाद वो करेगा। तो ठीक। क्या आप ये बोल सकते हैं कि अभी, माने अभी के अभी करने का क्या कुछ बोला जाए कि वो अभी के हाँ, अभी देखिए स्टार्ट करे? शुभांकर जी यस सर। हमेशा यस जब सर। भी होता है उनको हम्म। कहिए, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए कभी कभी ओके। किसी के मन में अगर कोई ऐसी गांठ है कि मेरी फैमिली में नहीं होता, तो बात अलग हो गई। ओके। नहीं तो उनसे पूछिए, बताइए कि आप क्या खो दोगे। एक फियर ऑफ लूज, मैं लूज अच्छा। क्या कर सकता हूँ 1 साल में। आपको ये देखना पड़ेगा समझाने के लिए कंपैरिजन चार्ट के साथ, आपने आज किया तो क्या फायदा है और नहीं किया तो क्या नुकसान है, सामने रखना पड़ेगा। जैसे एक अच्छा। बोनस मिल रहा है, एक फंड बनना शुरू हुआ,
ये सारी, आज मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए महीना दिया तो 1 लाख बोनस आया, ओके 1 लाख यस बोनस के ऊपर 25 साल करते हो तो 25 साल की जगह सबसे ज्यादा एफए इसी पर मिलने वाली है, क्योंकि ये पैसा इन्वेस्ट रहने वाला है। आज कोरोना हो रहा है, उनको बताइए सर सब ठीक चले, लेकिन क्या अगर आपके पास स्टोरीज है, मेरे पास स्टोरी है, मैं किसी ग्रुप में उसके अंदर आया है, 2 साल का एक बच्चा और 3 महीने की बच्ची, मम्मी पापा दोनों चले गए, कोई गोद ले ले। सर कम से कम पैसा तो है, पैसा तो है। ये हमें कंपैरिजन बताना पड़ता है, वही चीजें हम सिखाते हैं ये 3 दिन। अच्छा और so I इसमें will join your class यस यस I will join your class एंड मेरा बैकअप चलता है शाम को 5:30 से 7 तक, कोई भी मुझे उस समय कॉल कर सकता है आप में से जो मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं। सर आपका नंबर ये जो 98182 ये आपका नंबर है ना यस, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी व्हाट्सएप करेंगे। नहीं नहीं आप जो बैकअप वाला जो बात किया हाँ जी, हाँ जी, जी इवनिंग में जी। अ, अगर कोई कुछ जानना है रिलेटेड इंश्योरेंस हाँ या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हाँ, तो आपको ये नंबर पे फोन कर सकते हो क्या यस यही नंबर, ये मेरे पास एक ही नंबर होता है जो आपने अभी बोला था, यही नंबर होता है मेरे पास। ओके सर थैंक यू यस विनोद जी, थैंक यू सर मिस्टर रामदास, देवेंद्र, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मुझे पूछना था। ये बोले ना। सर करीबन साल भर होने को है मेरी एजेंसी को एक्टिव हुए, जी और अभी तक मैं करीबन 2 या 3 पॉलिसी ही लगा पाया हूँ। कई लोगों से मिलता हूँ लेकिन या तो मैं बोल नहीं पाता या समझा नहीं पाता, समझ में नहीं आता मेरे को कुछ, तो थोड़ा टफ जा मैं रहा है। मैं बता देता हूँ। संजय अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, इवनिंग सेशन भी है, 2 सेशन केवल मॉर्निंग में होता है, लेकिन हम रिकॉर्डिंग देते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो उसको सुनने के बाद हमारे से बात कर सकता है। अब अंबर जी का क्वेश्चन है, सर मेरे से, मेरी नई एजेंसी है, 1 साल हो गया लेकिन 2 पॉलिसी हुई। अंबर जी, जनरली ये कहा जाता है शुरू करते हुए कि आप अपने सॉफ्ट मार्केट, जान पहचान में काम करो, दोस्तों में, कजन्स में, रिश्तेदारी में। आपसे भी कहा गया, जी आपने ट्राई किया, हाँ सर, क्या आंसर मिला? बताते हैं, करते हैं, या ऑलरेडी हैं हाँ हमारे अंबर पास जी, के मैं सिद्धांत हैं, अपने, या उनका कोई नियरेस्ट रिलेटिव है उन्हें किया हुआ है ऐसा। मैं पूरी स्क्रिप्ट देता हूं पहले दिन ही कि आपको ना तो इंश्योरेंस बनवाना है। मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाई मैंने, ये प्रॉब्लम आती थी उसके अंदर, ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 आदमियों को, अभी आप 10 आदमी को फोन करते हो ऐसे क्लोज सर्किल वालों को, तो कितने लोग बुला रहे होंगे? अभी तो वैसे एक दो लोग, लॉकडाउन है। नहीं हाँ मतलब एक दो लोग कहते होंगे चलो बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं ये दावा करता हूं कि आपको 10 में से 6 से 7 लोग बुलाएंगे। जी, मैं तो सर अननोन पर्सन के पास भी चला जाता हूँ, मतलब बिना जान पहचान के अपनी बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं क्या क्या काम करता हूँ, और सारी जानकारी देने के बाद ही बोलते हैं कि ठीक है बताते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, और इसी दोबारा तिबारा फिर से उनके पास पहुंचो तो अच्छा, वो सेम जवाब दे देते किसी हैं। से, किसी ने आपसे आज तक ये कहा कि इंश्योरेंस तो बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए? किसी ने कहा नहीं, भी और आपसे? पहला नहीं तो कहा। चीज यही बोलते तो कि लंबा समय बहुत है। तो तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ अंबर जी, आप जैसे फ्राइडे को ज्वाइन करेंगे, फ्राइडे 1 घंटे बाद आपके पास एक स्क्रिप्ट होगी, केवल आप उसे पढ़कर बोलना है, जी हाँ। पढ़कर बोलना है, और वो कहेगा नहीं इंश्योरेंस तो अच्छी चीज है, ये तो हर एक को करनी चाहिए। कैसा रहे? अच्छा, अगर आपके पास एक लिखी लिखाई, जैसे एक ड्रामा होता है, एक फिल्म बनती है, हम्म। ऐसा अगर आए तो कैसा रहे? आप उसका प्रिंट लेके, जो जी आपने कहा आप किस सिटी से, मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ, 118 ब्रांच में मिस्टर आर के दास हैं, वो हमारे सेशन में आए, मैंने उनको वो स्क्रिप्ट दी, उन्होंने सर्वे की तरह करोल बाग में करना शुरू किया, एंड वेरी फर्स्ट डे ही सोल्ड 3 पॉलिसी। बहुत स्क्रिप्ट बढ़िया। पढ़ना, स्क्रिप्ट पढ़ना कुछ दिमाग में, मतलब समझ लो कि मैं आपको मैंने फिल्म में ले लिया और जी आपने स्क्रिप्ट पढ़ी और बोल दी। जी ऐसी स्क्रिप्ट हम फर्स्ट और थर्ड डे 2 दिन देते हैं। हम्म। थर्ड डे ठीक है वाली सर, में मैं मैंने तो अभी 30 अभी लाख थोड़ी देर रुपए हेलो में ट्रांसफर कर देता हूँ अमाउंट, इंश्योरेंस और क्लियर। आपका सेशन ज्वाइन कर सर लेता हेलो हूँ। सर हेलो सर थर्ड डे में फिर मैं एक और देता हूँ, इसीलिए। जी हेलो तो सर कभी हेलो सर हेलो बोलिएगा, सर बोलिए संजय जी, सर मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ बोलिए सर संजोग। जो सर जो रिकॉर्डिंग आप दीजिएगा हाँ जी, ये मेरे पास कैसे आएगा हम व्हाट्सएप पे आपको देते हैं, प्राइवेट रिकॉर्डिंग डाल करते हैं उसको, और वो आपको व्हाट्सएप पे मिलती है, आप चला सकते हैं।
जैसे यूट्यूब ये मैं चलता है, ये सर ये मैं सब ऑल टाइम देख पाऊंगा ना? हमेशा के लिए हो जाती है। हमारे को क्या करना है, आपने ज्वाइन किया, आपको मिलना चाहिए। हाँ सर, थैंक यू सर। सर एक कभी से चालू हो रहा है सर? फ्राइडे सुनील भट्ट सैटरडे बोल रहा हूँ। संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 4, 5, 6 मॉर्निंग 7:30 टू 8:30 9:30 9:30 टू 9:45 10 भी हो जाता है पहले दिन। 7:30 to 9:30। 9:30 है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन हर बार लेता रहता हूँ। बीच बीच में मेरे सेशंस के अंदर बीच बीच में आप अपने क्वेश्चन जितने मर्जी ले सकते हो, कोई रोक नहीं होती। हेलो। हाँ जी सर बोलिएगा। ये एवरी वीक होती है, जनरली हर जी हफ्ते मैडम होती है? तो बोलिएगा, बोलिए मैडम क्या कहना चाहिए। हाँ सर, मुझे एक बोलना था कि आप जो सेशन लेते हैं ना 7:30 बजे से, हाँ जी। टाइम चेंज नहीं कर सकते क्या? नहीं मैडम, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका टाइम होता है, आपको इसीलिए रिकॉर्डिंग देते हैं। नहीं, क्योंकि हमारे ये सेशन तो करने का तो है, लेकिन अभी 7:30 बजे से नहीं चलता है ना, इसलिए बोल रही हूँ। मैडम एक ही टाइम है हमारे पास, क्योंकि मैं भी आपकी तरह LIC एजेंट हूँ, मैं भी काम करता हूँ, हम एक ही उसमें काम करते हैं। चलेगा, ठीक है सर, देखती मैं आपको भेजती हूँ। लेकिन हम आपको रिकॉर्डिंग देते हैं, उसको सुन के अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो शाम को 5:30 से 7 के बीच में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं फोन हर एक का पिक करता हूँ। लेकिन ऑनलाइन नहीं है ना वो? ऑनलाइन ऑनलाइन होगा, जूम पर होगा, ऑनलाइन जूम पर। अच्छा ठीक है, ओके सर। जी जी। सर एवरी वीक करते हैं? मिलन कह रहे हैं संडे वाले जो होगा आप वो ले सकते हैं हमसे, रिकॉर्डिंग तो हम देंगे ही ग्रुप के अंदर। अच्छा ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। तो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। ये हमारी रिकमेंडेशन है, कभी मैंने बहुत स्ट्रगल देखा, आज ईश्वर की दया है। ये रिकमेंडेशन है कि हर आदमी 501 में आप एक बार लिख लीजिए क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे हैं, आप क्या क्या 501 से कर सकते हो। और अगर ये ट्रेनिंग में आपके पास क्या क्या है, अगर आपको डायरी भरी रही। यस हेलो सर। सर हेलो। हाँ जी बोलिएगा, बोलो राहुल, हाँ सर। हेलो। बोलिए हेलो हेलो। नहीं बोल दीजिए। शुभांकर बोलिए, अगर सर वो बोलोगे। वाला जो, हाँ सर बोल रहे हैं कि जो आपको पीच बोला ना फोन पे क्या बोलना है, हाँ जी, तो वो और एक बार रिपीट कर कीजिएगा वो सर प्लीज ये काइंडली। रिकॉर्डिंग है, आप इसके बाद आधा घंटे बाद ये रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हो जाएगा इसी यूट्यूब पर, और मैं सेशन में भी दूंगा, जो मेरे 3 दिन का सेशन है उसमें भी मिलेगी। और अभी यूट्यूब शुरू होने वाली है भाई, आधे घंटे बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगी थैंक यू। रिकॉर्डिंग। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। यस राहुल बोलिएगा। सर मैं एक नया एजेंट हूँ, मैं पिछले 2 महीने से एजेंसी में हूँ और अभी तक छह पॉलिसी मैंने क्लोज किया है। गुड गुड। और मेरा मेरा प्रॉब्लम एक आ रहा है, मैं फेस कर रहा हूँ एक प्रॉब्लम कि वो जो अनमेरिड लोग हैं ना, वो लोग पॉलिसी लेने में बहुत मतलब आगे पीछे करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग मैं बोलते हैं अभी बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। संजय जी आप जो पूछ रहे हैं, हम लोग केवल LIC के लिए काम नहीं कर रहे, हम इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई LIC के प्लान नहीं समझाते, हम इंश्योरेंस बेचना कैसे है उसको समझाते हैं। तो संजय जी ये सभी के लिए, मेरे पास कोटक, बजाज, मैक्स वाले सभी लोग ट्रेनिंग लेते हैं। और मैं सभी व्यूअर से एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हर रोज आपको एक नई टिप मिल रही है। राहुल जो आप कह रहे हो, हम आपको पहले दिन ही एक पिच देते हैं बाकायदा, जिसमें जब आप उससे बात करते हो तो वो आपका क्लाइंट कहता है अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ राहुल, दूध पीना अच्छा है? राहुल हाँ सर, अच्छा है, अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हर एक को पीना चाहिए, जी पीना चाहिए। बच्चों को भी पीना चाहिए। हाँ हाँ। आप कह रहे हो ना हाँ सही से, अगर मैं यही बात इंश्योरेंस में जोड़ दूं कि आदमी का इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसकी फैमिली है उसका तो जरूर होना चाहिए, कम से कम इतना हो तो कोई बच्चों को परेशानी ना हो। तो राहुल आपको यही तो पूछ रहे हैं सर, फिर आप कितने का लोगे? पूरी प्रॉपर पिच है, पर मैंने स्क्रिप्ट लिख के दी हुई है, ये स्क्रिप्ट लिख के देता हूं मैं आपको, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो। मेरी लोग का कुछ दायित्व और रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, वो लोग बच्चे का प्लान करना रहता तो है, वो लोग ले लेते हैं, वो मैं लेकिन इसी डीलर लोग नहीं लेते सर। राहुल इसलिए नहीं लेते क्योंकि अभी हम उनसे समझा रहे हैं तू ले, जब आप पहले दिन बैठोगे तो वो कहेगा ये तो होनी चाहिए, अब उल्टी तरफ से गाड़ी चलाएंगे हम, वो कहेगा कि ये तो होनी चाहिए, वो स्क्रिप्ट मैं आपको देता हूँ। बहुत आज बढ़िया तक सर, आपने बहुत ऐसी स्क्रिप्ट नहीं सुनी होगी। अभी तक हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस तो बहुत अच्छी चीज है,
यही कहते हैं ना, सभी से पूछना चाहता हूँ मैं, चाहे वो यूट्यूब पर है चाहे जूम पर है। भाई नहीं है। राहुल, मैं राहुल के पास आया, राहुल इंश्योरेंस तो बहुत अच्छी चीज है, आपको करनी चाहिए, कल को कुछ हो गया तो आपके बच्चों को परेशानी नहीं होगी। नहीं यही सर, कहते मैं हैं ना हम पिछले लोग। इनको ऐसे बोला हूँ, वो लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा रहता है। मैं बोला जी सर, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं पहले आप कह दूं सही। क्योंकि हम समझा नहीं पा मैंने रहे। तो वही बोला सर, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन इंश्योरेंस जरूरी है सर। इंश्योरेंस के बिना अभी लाइफ राहुल सिक्योर उल्टा बात हो रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम उन्हें समझाते हैं, हम आपको ऐसी स्क्रिप्ट देंगे, वो राहुल को समझाएंगे राहुल इंश्योरेंस तो बहुत अच्छी चीज है, वो आपको समझाएं तो कैसा रहे। अच्छा, आपका क्लाइंट आपको समझाए भाई इंश्योरेंस तो बहुत अच्छी चीज है, करनी चाहिए, तो कैसा रहे। बताइए, सभी लोग जवाब डालिए कि आपका क्लाइंट आपको समझाए कि भाई इंश्योरेंस तो जरूर लेना चाहिए। सर बहुत अगर अच्छा रहेगा। अगर आपका क्लाइंट, और ये मैं दावा कर रहा हूं, आप मेरे साथ 8:30 बैठोगे, 8:15 बजे आपके सामने होगा, फ्राइडे को ही। सर मैंने पेमेंट कर दिया है, समझे ना सर। उसका उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी मुझे व्हाट्सएप पर भेज सर दीजिएगा। सर वो क्या आपका केएम एकेडमी के नाम से है? हाँ, केएम एकेडमी के नाम से है। सर मैंने पेमेंट कर दिया और आपका व्हाट्सएप में डाल भी दिया। वाह। तो आप 8:15 बजे फ्राइडे को आप घड़ी देखिएगा तो आप कहोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, वही कह रहा होगा कि इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी चीज है, इंश्योरेंस तो करना चाहिए। और साथ में उस स्क्रिप्ट की मैं 2 स्क्रिप्ट दूंगा, फर्स्ट और थर्ड। थर्ड वाले डे की स्क्रिप्ट से मैंने 25 लाख का रेगुलर प्रीमियम लिया हुआ है जब मैंने सीओटी की थी। अब आप सबको एक और चीज, जब चेक मांगने का नंबर आता है ना, हम किसी क्लाइंट के सामने बैठते हैं बड़े जोश के साथ, बड़े जोश के साथ बैठते हैं, प्लान समझाते समझाते जब एंड आने लगता है, जब चेक मांगने का टाइम आता है, तो हम सबको पता नहीं चेक देगा नहीं देगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है। और हम डरते हुए मांगते हैं, और तभी हम लोग पूछते हैं सर ये ठीक है, आपको पसंद है, सर आपकी यूज की ठीक है, हम घुमा फिरा के बात करते हैं। मेरी स्क्रिप्ट में सीधी बात होगी, लिखी हुई होगी, तो आप कितने रुपए पर मंथ, पूरी स्क्रिप्ट है, कितने रुपये पर मंथ सेव करना पसंद करेंगे, 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए, लिखा हुआ है, उसके सामने रखा है। तो फ्रेंड्स, ऐसी यूनिक, मैं आपके साथ 3 दिन बात करूंगा, और हम लोग 3 दिन वो कंसेप्ट पे बात करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप आज तक किसी की बेटी है उसने बुलाया कि भाई मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ फंड्स की अरेंजमेंट हो जाए, और आप बताते हो सर इतने पैसे, जनरली आप लोगों ने कई सारी जगह सिखाते हैं कि आपके यहाँ पर कितना पैसा लगता है, सर आज 20 लाख लगता है, तो 20 साल बाद बच्ची को 40 लाख लगेगा, 50 लगेगा, एक पॉलिसी ले लीजिए। मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट दूंगा, हम इंश्योरेंस और पॉलिसी की बात नहीं करेंगे, 5 मिनट बाद आपकी प्रेजेंटेशन खत्म होगी, हस्बैंड वाइफ बैठे होंगे तो 99% उनकी आंख से आंसू आ रहे होंगे, और आप पूछ रहे होंगे तो आप अपनी बेटी की शादी के लिए कितने पैसे सेविंग करना पसंद करोगे, 5,000 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, और उनकी आंख से आंसू आ रहे होंगे। दिस इज द स्क्रिप्ट, बिकॉज जो मैं समझ पाया वो ये समझ पाया कि इंश्योरेंस इज ए इमोशन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि सारे ही लोग जो इस समय जुड़े हुए हैं वो फ्राइडे को मुझे मिल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आपको लगता है 501 में क्या आप पा सकते हो और क्या खो सकते हो? एक पिक्चर देख सकते हो, फ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हो, दोनों मिलके एक एक डोसा खा सकते हो, या 3 दिन मेरे साथ रहने के बाद पूरी लाइफ फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। एजुकेशन की ताकत ये है, डिसीजन आपका है। मेरी रिकमेंडेशन है, आप फोन उठाइए, गूगल पे खोलिए, पेटीएम खोलिए, फोन पे खोलिए, और 501 98218294,653 इस पर ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट, आपका नाम, ब्रांच और सिटी मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ग्रुप के अंदर कल हम शाम को ग्रुप बनाएंगे, और लिंक आपको जूम का कल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, होप ऑल आर वेल।